Hello friends, I'm Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our MPG के लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज MPG के डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 4 डिविजन्स कंप्लीट कर चुके हैं। 5th डिवीजन पे हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज जो बात करेंगे वो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो भी उस पर डिटेल्ड बात हो सकती है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी लोग इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज को शेयर करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं eduscoop18@gmail.com। So let's start today's lecture. So we have started from Chambal division. We have completed Chambal, then Gwalior, Bhopal and Narmadapuram. At present we are discussing the Indore division जिसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट दैट इज इंदौर, धार, देन खंडवा, बुरहानपुर एंड खरगोन। 5 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो है आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट इज सिचुएटेड हियर। आज के लेक्चर में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी सारे डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया है। इस लेक्चर के लास्ट में फिर से क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने। सो स्टे कनेक्टेड टिल द लास्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको दिखाऊं तो इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न लेफ्ट कॉर्नर। हियर इट इज बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो इट कवर्स अराउंड 5427 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड रैंक्स 30th इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अगर इसकी और प्रिसाइज लोकेशन की बात करें तो इट शेयर्स बाउंड्री विद धार डिस्ट्रिक्ट, देन अलीराजपुर, देन हियर इट शेयर्स बाउंड्री विद खरगोन। इसी से सेपरेट होकर बना है और इस तरफ ये बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका जो है ये सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th ऑफ May 1998। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कब बना? 25th May 1998 को। और किससे अलग होकर बना? इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम खरगोन डिस्ट्रिक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न निमाड़। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसी से सेपरेट होकर ये डिस्ट्रिक्ट बना था ऑन द डेट ऑफ 25th May 1998। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। अगर इस रीजन से फ्लो होने वाली मेन रिवर्स देखें तो नर्मदा इज द मेन रिवर। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ज्योग्राफी से, अखरानी हिल्स इज सिचुएटेड इन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये अखरानी हिल्स क्या है? बेसिकली जो आपकी सतपुड़ा रेंजेस हैं वो पूरा आपका साउथ से ट्रैवल करती है यहाँ इस तरफ इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं, सतपुड़ा के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे अखरानी हिल्स है, बड़वानी हिल्स है या असीरगढ़ हिल्स है। तो उसी में से जो अखरानी हिल्स है वो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जब हम टॉपिक वाइज एमपीजी के आगे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म होने के बाद, देन वी विल डिस्कस इट कि कैसे सतपुड़ा को डिवाइड किया गया है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, अखरानी हिल्स इज सिचुएटेड इन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डिवाइडेड इनटू तहसील्स। हियर आर द 9 तहसील्स विच आर बड़वानी, ठिकरी, राजपुर, सेंधवा, पंसेमल, निवाड़ी, अंजड़, पाती एंड वर्ला। दीज आर द 9 तहसील्स लोकेटेड हियर। आप मैप में भी देख सकते हैं इनको, ये जो आपको अलग अलग कलर्स से दिखाई गई है। देन इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज बड़वानी, इसका नाम जो है वो बड़वानी कैसे पड़ा? तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा ट्रीज या फॉरेस्ट मिलते थे बड़ के। बड़ दैट इज योर बेनियन ट्री। ठीक है, जो आपका स्टेट ट्री भी है, एमपी का स्टेट ट्री भी है बेनियन ट्री, तो हिंदी में उसको बोला जाता है बड़ का पेड़। तो उसके बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है वो बेनियन ट्री यहाँ पे मिलते थे। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज बड़वानी। इसी वजह से इसका नाम जो है वो बड़वानी रखा गया। वानी मीन्स गार्डन।
So garden or forest of banyan tree are known as Bardwani, that is garden of Bard. That's why this place is known as बड़वानी. ठीक है. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका कोई बहुत ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, बिकॉज अगर आपने इसकी लोकेशन ध्यान से देखी होगी पिछले स्लाइड में, सो इन नदर्न साइड इट शेयर्स बाउंड्री विद धार डिस्ट्रिक्ट. सो बेसिकली धार वाला जो कोर रीजन था उसी में इसका कुछ पार्ट इंक्लूडेड था. देन सम ऑफ इट्स पार्ट वाज इंक्लूडेड इन द खरगोन. तो जो मेन खरगोन और धार की हिस्ट्री है वही आप इसकी हिस्ट्री मान सकते हैं. और बेसिकली इट वॉज अ फॉरेस्ट एरिया एंड इट वॉज अ ट्राइबल डोमिनेंट एरिया. तो अगर आप देखते हैं तो इसका कोई यहाँ पे कोई डायनेस्टी या कोई रूलर आपको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं. बेसिकली भील्स और द ट्राइबल पीपल वर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस रीजन एंड दे वर जस्ट लिविंग देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट. Then this forest were acquired by the British officials when East India Company got the control of that region. So British officials started controlling those forests. And after independence in 1948, the Bardwani was ceded to India and it became integral part of Indian Union. Then it became the part of Nimar district of मध्य भारत. ठीक है, मध्य भारत क्या है, जब हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. So basically it became the part of India. Then on 1st November it was merged in मध्य प्रदेश. जब 1st November को मध्य प्रदेश बना और 43 डिस्ट्रिक्ट्स आपके बनाए गए तो फिर इसको मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया. एंड फाइनली इट बिकेम डिस्ट्रिक्ट ऑन 25th May 1998, सेपरेटेड फ्रॉम खरगोन डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो दिस वाज द हिस्ट्री. इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली द होल रीजन इज एग्रीकल्चरल डोमिनेंट और एग्रेरियन इकोनॉमी. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट. ठीक है, सो एग्रेरियन इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर वर्क. अगर मेन क्रॉप की बात करते हैं तो कॉटन इज वाइडली ग्रोन इन द सदर्न रीजन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल. खरगोन और खंडवा में भी हमने पढ़ा था, बोथ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज द व्हाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट. सो कॉटन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है आपका चिली. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है इस रीजन की. उसके बाद अब जो है यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ है एंड देयर आर वेरियस स्मॉल एंड मीडियम साइज स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द लोकल्स एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से मिलते हैं. फर्स्ट वन इज राइस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन दिस रीजन इन दिस डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली राइस जो है वो इस एरिया में ग्रो नहीं किया जाता है, बस राइस का जो रिसर्च सेंटर है वो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है. ये एक थोड़ा सा स्ट्रेंज बात है, तो इसको याद रखिएगा. और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है इट रैंक्स सेकंड इन एसटी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है, तो अगर बड़वानी सेकंड है तो विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया, विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हैविंग द एसटी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है, नंबर में आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट रैंक करता है एसटी पॉपुलेशन में. सो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए. देन टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं. सो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट साइट है विच इज नोन एज 52 गजा. इट इज बेसिकली अ जैन पिलग्रिमेज सेंटर. ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड एक साइट है. इट इज अ जैन पिलग्रिमेज सेंटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज छोलगिरी. ठीक है, 52 गजा का ही एक और नाम है छोलगिरी, तो याद रखिएगा. और इट हैज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड. एंड देयर आर मेनी अदर हिंदू टेम्पल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट इज नांगलवाड़ी. ठीक है, ये भी एक रिलीजियस साइट है. ये आपको एक टेम्पल दिख रहा है, भिलट देव एक गॉड है, उनका टेम्पल है. बट दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड सीनिक ब्यूटी या नेचुरल प्लेस है, तो आप देख सकते हैं इमेज में भी आपको शो हो रहा है. तो याद रखिएगा नांगलवाड़ी इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट. इट इज एन एक्सट्रीमली सीनिक ब्यूटिफुल प्लेस सिचुएटेड ऑन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर एंड इट इज सिचुएटेड इन सतपुड़ा हिल रेंज. ठीक है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था जो आपका अखरानी हिल्स है वो जो है वो सतपुड़ा का पार्ट है. तो उसी रीजन में ये नांगलवाड़ी जो रीजन है आपका, ये जो प्लेस है वो सिचुएटेड है. एंड इट इज अ टेम्पल ऑफ भिलट देव, एक गॉड है, उनका टेम्पल है ये. नेक्स्ट द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती.
फर्स्ट वन इज बुरहानपुर, इंदौर, होशंगाबाद और महेश्वर. द आंसर इज बुरहानपुर. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती. अब आपको बताना है कि रिवर ताप्ती जो है उसका ओरिजिन कहां से होता है. ठीक है, आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. ताप्ती रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस और विच डिस्ट्रिक्ट. देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देजला देवड़ा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर. ठीक है, एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट हो कि प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है या किस डिस्ट्रिक्ट में है. सो हियर द क्वेश्चन इज देजला देवड़ा प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर. आपको रिवर का नाम बताना है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन कुंडी रिवर. ठीक है, रिवर का नाम तो मैंने आपको बता दिया है. अगर आपको पता है आंसर तो बताइए इट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. थर्ड क्वेश्चन इज नवदा टोली, अ फेमस चैल्कोलिथिक साइट, इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, पढ़ाते टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कॉपर एज, जिसको आप चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट साइट है हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एरा का एंड इट इज सिचुएटेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट ओमकारेश्वर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ओमकारेश्वर, दिस नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर अ ज्योतिर्लिंग, दैट इज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड इट इज सिचुएटेड इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट. एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट भी है ओमकारेश्वर आपका, और नेशनल पार्क भी जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फड़के स्टूडियो इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था. इट इज एन म्यूजियम, सॉर्ट ऑफ म्यूजियम, और जहां पे बहुत सारी स्कल्पचर्स जो है वो रखे गए हैं. सो इट इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट. और एक बार ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एमपीपीएससी ने भी पूछा था शायद 2013 या 2014 में, either in 2013 or 14. MPPSC also has asked this question. So remember it is situated in Dhar district. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर फर्दर वीडियोज. आप जो है वो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. सबका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.